हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो होम टैब के सेकंड पार्ट का है। फर्स्ट पार्ट में हमने होम टैब के ये सभी ऑप्शन कंप्लीट कर लिए, जिसका वीडियो इसी चैनल पर डला हुआ है। इससे पहले वाला जो वीडियो है वो होम टैब का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें कि ये सभी ऑप्शन हमने कंप्लीट करा दी। होम टैब के इस पार्ट में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आगे के ऑप्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखें, ये सभी नंबर तक हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया है। अब हम यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग से देखते हैं। तो इसमें हम ऑप्शन देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है कि जैसे किसी कंडीशन के आधार पर फॉर्मेटिंग करना। कंडीशन मतलब किसी शर्त के आधार पर फॉर्मेटिंग लगाना। अब जैसे इसके लिए सबसे पहले हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते, परसेंट वाले डेटा को सिलेक्ट करते हैं, या फिर हम टोटल वाले डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन दिख जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है हाईलाइट सेल रूल। हाईलाइट सेल रूल पर हम क्लिक करेंगे तो इसके भी ऑप्शन हमें दिखेंगे। हाईलाइट सेल रूल का पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या होता है? ग्रेटर देन का मतलब होता है से अधिक। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो हमको ये दिखाना है जैसे कोई नंबर, ये जो हमने सिलेक्ट किया था टोटल, इसमें से हमको एक संख्या देकर, जैसे कि हमने इसमें टाइप किया 200, जितनी रेंज हमने सिलेक्ट की थी उस रेंज में 200 से ज़्यादा जितने भी नंबर होंगे वो सभी हाईलाइट हो जाएंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पर ये हाईलाइट हो गया। ग्रेटर देन मतलब होता है से अधिक। तो हमने यहाँ पे 200 टाइप किया, मतलब 200 से अधिक जो डेटा है वो अलग हाईलाइट हो जाए। हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है हाईलाइट हुआ है इसमें कुछ अलग फॉर्मेटिंग लगाना है, तो इसी डायलॉग बॉक्स में साइड में एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें और भी ऑप्शन मिलेंगे। जैसे इसमें हम ग्रीन फिल करना चाह रहे हैं तो ग्रीन फिल पर क्लिक कर देंगे। अब हम देखेंगे ये डेटा ग्रीन फिल हो गया, ओके कर देंगे तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई कि अगर हमको किसी एक संख्या देकर उससे ज्यादा वाले नंबर को हाईलाइट कराना है तो इसके लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दोबारा से हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसको हटाना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे और इसमें मिलेगा क्लियर रूल, और क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पर क्लिक कर देंगे तो ये रूल हट गया। इसको हम दोबारा सिलेक्ट कर लेते, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते, हाईलाइट सेल रूल। अगला ऑप्शन है लेस देन। लेस देन मतलब होता है से कम। जैसे हमको इसमें देखना है कि 200 से कम नंबर कितने लोगों के आए हैं, या 200 से कम नंबर जो भी हों वो हाईलाइट हो जाए। तो लेस देन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने 200 लिख दिया। जैसे ही हमने 200 टाइप किया तो 200 से जितने भी कम नंबर हैं वो अलग हाईलाइट हो गए। इसमें अब हम जो भी फॉर्मेटिंग देना चाह रहे हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद इसको सिलेक्ट करके हाईलाइट सेल पर जाते। अगला ऑप्शन है बिटवीन। बिटवीन मतलब बीच में। जैसे कि हमको ये देखना है कि 100 से 200 के बीच कितने लोगों के नंबर आए, या 100 से 200 के बीच जितने भी नंबर हैं वो सभी हाईलाइट हो जाए, तो फिर हम बिटवीन का उपयोग करेंगे। बिटवीन में जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 100 और यहाँ पे लिख दिया 200, तो हम देखेंगे जितने 100 और 200 के बीच में नंबर आ रहे थे वो सभी हाईलाइट हो गए। अब हम इनमें जो भी कलर देना चाह रहे हैं, जैसे हमने येलो फिल कर दिया तो ये येलो दिखने लगे। इस प्रकार से हम ये फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। इसको हमने ओके कर दिया, ये अप्लाई हो गया। फिर इसको हटाना तो सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे क्लियर रूल, क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, तो ये क्लियर हो जाएगा। दोबारा हमने फिर सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग गए। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल, जिसके अंदर हम इतने ऑप्शन अभी देख रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। अब जैसे अगला ऑप्शन है इक्वल टू। इक्वल टू पर क्लिक करते तो बिल्कुल फिक्स नंबर बराबर कि इतने के बराबर जो भी नंबर लिखे हों वो हाइड हो जाए। जैसे हमने इसमें लिखा 106, 106 यहाँ पर जितने भी होंगे वो सभी हाईलाइट होंगे। जितनी बार भी 106 लिखा होगा वो सभी हाईलाइट हो जाएंगे, और जो भी फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, फिर इसको हटाना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल और क्लियर। फिर उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फिर से सेल हाईलाइट रूल। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट डेट कंटेंट। अगर हमको किसी टेक्स्ट पर अप्लाई इसको करना है, जैसे ये पास फेल वाला लिखा हुआ है, हमने कहा जो पास वाले हैं वो अलग हाईलाइट हो जाएं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल पर जाएंगे और इसमें हमें ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट डेट कंटेंट। इस पर क्लिक किया और इसमें हमने टाइप कर दिया पास। तो हम देखेंगे जो पास वाले हैं वो रेड आने लगे, तो हम इनको यहाँ से फॉर्मेटिंग में जाके इसको ग्रीन फिल कर देते। ग्रीन फिल हो गया और फिर हम इसमें एक रूल और लगाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल रूल और टेक्स्ट डेट कंटेंट पर क्लिक करेंगे और इसमें अगली बार हमने लिख दिया फेल। तो जितने फेल वाले हैं वो रेड हो जाएं तो यहाँ पर रेड सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे, तो हम देखेंगे ये यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। किसी एक कंडीशन के आधार पर हम इनमें फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, तो ये कहलाती कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्लियर रूल, तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगला ऑप्शन है टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल
जैसे हम टॉप बॉटम रूल पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमको ऑप्शन दिखेगा टॉप 10 आइटम। जैसे कोई रिजल्ट होता है उसमें टॉप 10 की लिस्ट बनती है, तो जो 10 रैंकिंग पर आए, फर्स्ट सेकंड 10 तक जो गए हैं की लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए हम यहाँ से इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल और टॉप 10 आइटम पर क्लिक करेंगे तो अभी ये सभी सिलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि इसमें 10 ही एंट्री है। तो हम इसको यहाँ से टॉप 3 की लिस्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर हमने 3 टाइप कर दिया, तो ये टॉप 3 जो होंगे जिनके सबसे ज्यादा नंबर होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे और इसमें ग्रीन फिल हम कर देते हैं। 3 टॉपर इसमें निकल कर आ गए। तो टॉप 10 की लिस्ट में हम टॉप 5, 3 ऐसा बना सकते हैं जो जिनके सबसे ज्यादा हैं। जितने लोग हमको रखने हैं वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। फिर इसको हम कर देते क्लियर। फिर इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है टॉप बॉटम में टॉप 10%। टॉप 10% क्या होता है? तो टॉप 10 में 10 ही लोग आएंगे और टॉप 10% में उसका 10% निकाला जाएगा और उसकी लिस्ट बनेगी। जैसे 1000 स्टूडेंट का रिजल्ट लिखा हुआ है, उसमें अगर हम टॉप 10 की लिस्ट बनाएं तो 10 लोग ही निकलेंगे, लेकिन अगर 1000 लोगों की लिस्ट में से 10% निकालें तो फिर उसमें 1000 का 10% 100 आएगा, तो फिर 100 लोगों की लिस्ट बनेगी। हमने टॉप 10% किया और यहाँ पर हम देखेंगे एक ही व्यक्ति आया। क्यों? क्योंकि 10 का 10% एक ही होगा, इसलिए इसमें एक टॉपर जो जिसके सबसे हाईएस्ट नंबर हैं वो बस आया, तो ये टॉप 10% होगी। फिर इसके बाद टॉप बॉटम रूल में जाएंगे और यहाँ पे बॉटम 10 आइटम। बॉटम 10 आइटम क्या होगा? ये नीचे से, मतलब जिनके सबसे कम नंबर आए हैं वो 10 स्टूडेंट या वो 10 पर्सन सिलेक्ट हो जाए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी ये पूरा सिलेक्ट होगा क्योंकि इसमें 10 एंट्री ही सिर्फ है। फिर हम जैसे करते हैं नीचे से जिन्होंने टॉप किया है, जिनके सबसे कम नंबर आए हैं वो 3 लोग हाईलाइट हो जाए, तो हमने 3 टाइप किया तो ये 3 लोग यहाँ पर हाईलाइट हो गए, 3 का डेटा हाईलाइट हो गया। फिर हम इसको कैंसिल करते हैं। अगला कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल में जाएंगे। बॉटम 10%। बॉटम 10% क्या होता है? जैसे कि टॉप 10% होता है कि पूरे डेटा में से 10% निकाला जाएगा, ऐसे ही नीचे से भी पूरे डेटा में से 10% निकाला जाएगा। बॉटम 10% करेंगे तो नीचे से जिसके सबसे कम नंबर होंगे वो अकेला हाईलाइट होगा। फिर इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगला ऑप्शन है डेटा बार। डेटा बार पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ कलर दिखाए जाएंगे। देखेंगे इनमें से कोई भी, जैसे हमने इस कलर को सिलेक्ट किया तो हम देख पा रहे हैं इसमें एक ऐसा डेटा बार लगा दिया जाएगा ग्राफ के कॉलम जैसा। जैसे इसमें हम देख पा रहे हैं जहाँ पर ज्यादा नंबर भरे हुए हैं वहाँ पर ज्यादा कलर भरा हुआ है और जहाँ पर कम नंबर है वहाँ पर कम कलर भरा हुआ है। जैसे यहाँ पे हम देखें इसमें सबसे कम कलर है, मतलब इसमें सबसे कम नंबर है। फिर इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल कर देते। फिर अगला ऑप्शन इसमें हम देखें कलर स्केल। कलर स्केल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको कुछ कलर स्केल दिखाए जाएंगे। इनमें से जैसे हमने ये कलर सिलेक्ट किया, अब हम देख पा रहे हैं इसमें एक ऐसा कलर भरा जाएगा जहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर है उसमें ग्रीन आ रहा है, जिसमें कुछ ठीक ठाक है कम लाइट ग्रीन कर दिया है, फिर ऑरेंज, फिर उसके बाद रेड। जिनके सबसे कम नंबर हैं इसमें रेड कलर दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से हम कलर इसमें लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं हम आइकन सेट। आइकन सेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें बहुत सारे आइकन दिखेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, एक नेटवर्क लगाया, देखेंगे जहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर है वहाँ पर फुल नेटवर्क मिल रहे हैं और जहाँ पर कम नंबर हैं वहाँ पर बहुत कम नेटवर्क मिल रहे हैं। इस प्रकार से इसमें दिखाया जाएगा। आइकन सेट में बहुत सारे आइकन हैं, जैसे हम इनको देखेंगे। यहाँ से इस पर क्लिक किया तो जिनके सबसे ज़्यादा नंबर है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो सबसे कम नंबर हैं वो डाउन में दिखा रहा है। फिर यहाँ पर बहुत सारे और भी आइकन दिए गए हैं, जैसे हम यहाँ पे ये दिख रहे हैं। यहाँ पर ये सिग्नल, जैसे ग्रीन सिग्नल है, जहाँ पर अच्छे नंबर हैं वहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे रहा है, जहाँ पर ठीक है थोड़े से वहाँ पर येलो सिग्नल और जहाँ पर बहुत कम है वहाँ पर रेड सिग्नल आपको दिखा रहा है। इस प्रकार से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग कर सकते हैं MS एक्सेल में। फिर इनको हम कर देते हैं क्लियर रूल। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है MS एक्सेल का कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके द्वारा हम अपने डेटा में किसी कंडीशन के आधार पर, किसी शर्त के आधार पर फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं और बाकी डेटा से अलग कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल ये क्या होता है कि जैसे अगर हमें अपनी टेबल में डिजाइनिंग देनी है तो पहले हम इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। पूरी टेबल सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल पर जाएंगे और यहाँ पर हमको टेबल की बहुत सारी डिजाइन दिखाई जाएंगी। इनमें से जो भी डिजाइन हम अपनी टेबल पर लगाना चाह रहे हैं, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर टेबल रेंज के लिए आएगा कि आपको कहाँ पर डिजाइन लगानी है। तो हमने टेबल पहले सिलेक्ट कर ली थी, इसलिए ये रेंज यहाँ पर फिल होके आ गई। अगर आपने पहले सिलेक्ट नहीं की है तो यहाँ आकर भी हम इसको पहले खाली करेंगे और फिर इस टेबल को ऐसा सिलेक्ट कर लेंगे तो ये रेंज फिल हो जाएगी और ओके कर देंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारी जो सीट है उसमें डिजाइन लग गई। इसके बाद फिर इन पर हम क्लिक करके और भी जो भी डिजाइन हम लगाना चाह रहे हैं वो डिजाइन हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर होम टैब में जाते हैं।
Ctrl+Z से हमने वापस इसको हटा दिया। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल क्या होता है कि जैसे अगर हमको इन सेल की स्टाइल देनी है, कोई स्टाइलिश सेल बनाने हैं, उनको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन है सेल स्टाइल। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको सेल की बहुत सारी स्टाइल दिख जाएंगी। अब इनमें से जो भी स्टाइल हमको सिलेक्ट करनी है, जैसे ये वाली एक दिख रही है, यहाँ पर ये स्टाइल है, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सेल पर इस प्रकार की स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। फिर इसको हटाना है तो दोबारा से इसको सिलेक्ट करेंगे और सेल स्टाइल पर जाएंगे और इसको कर देंगे नॉर्मल, तो ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है इंसर्ट। इंसर्ट क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास कॉलम बने हुए हैं और रो बनी हुई, हमको बीच में कोई एक कॉलम और जोड़ना है, नए सब्जेक्ट के मार्क एंटर करने हैं, लेकिन हमने डेटा पहले से बना लिया है, अब इसमें जगह नहीं है, हमको एक नया कॉलम ऐड करना है। तो इसके लिए हम इंसर्ट पर जाएंगे और इंसर्ट कॉलम कर देंगे। यहाँ एक इंसर्ट कॉलम ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो हम देखेंगे बीच में कहीं भी जहाँ कर्सर रहेगा उसके साइड में बीच में कहीं भी आप कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हमको रो इंसर्ट करनी कहीं बीच में, जैसे ये नाम लिखा हुआ, हमको किसी की एंट्री बीच में ही करनी है, जिसके साइड में हमको एंट्री करनी है वहाँ पर कर्सर रखेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और इंसर्ट रो कर देंगे। हम देखेंगे यहाँ पर एक पूरी रो इंसर्ट हो जाएगी। फिर हम देखें जैसे कि ये सीरियल नंबर है या रोल नंबर है, ये थोड़े से बीच में दिक्कत होगी तो हम इन दोनों को ऐसा सिलेक्ट करके एक बार ड्रैग कर देंगे तो ये ऐसा सही हो जाएगा। फिर जैसे हमको बीच में कहीं एक बॉक्स लगाना है तो उसके लिए इंसर्ट में ऑप्शन होता है इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल पर क्लिक कर देंगे तो ये पूछ रहा है कि जो यहाँ पर जो सेल है वो कहाँ चला जाए, तो हमने कहा शिफ्ट सेल डाउन, वो डाउन में शिफ्ट हो जाए। ओके, तो ये सेल डाउन में आ गया और बाकी यहाँ हमारा एक नया सेल इंसर्ट हो गया। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है डिलीट। डिलीट क्या होता है कि अगर हमें इस सेल को डिलीट करना है तो हम डिलीट सेल पर क्लिक कर देंगे। अब शिफ्ट सेल अप, जो नीचे वाला सेल है वो ऊपर एडजस्ट हो जाए और ये सेल डिलीट हो जाए। फिर उसके बाद जैसे इस कॉलम को डिलीट करना है, कोई भी कॉलम डिलीट हमको बीच में से करना, उस पर कर्सर रखेंगे, डिलीट पर जाएंगे और कर देंगे डिलीट कॉलम, तो ये कॉलम डिलीट हो गया। ऐसे ही हमको ये वाली जो रो हमने लगाई थी इसको डिलीट करना है तो इस पर कहीं भी इसके सेल में कर्सर रखना है और डिलीट पर जाकर कर देना है डिलीट रो, पूरी रो डिलीट हो जाएगी और इसको पकड़ के फिर से ट्रैक कर देना तो ये सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है फॉर्मेट। ये फॉर्मेट क्या होता है कि जैसे अगर हमें ये जो सेल हैं या जो रो एंड कॉलम है इनकी हाइट विड्थ कम ज़्यादा करनी है तो हम यहाँ रो वाली हेडिंग पर कर्सर रख के ड्रैग करते हैं तो ऐसे बढ़ा पाते, और कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो हम यहाँ पर हेडिंग पर कर्सर रखकर इसको ड्रैग करते हैं, तब ये बढ़ती। लेकिन ये एक एक करके बढ़ाई जा सकती है, बहुत सारी रो की हाइट एक साथ बढ़ानी है तो फिर ड्रैग करने में टाइम लगेगा और इसमें कोई रो की हाइट कम होगी, कोई ज़्यादा होगी, क्योंकि हम माउस से ड्रैग करेंगे। इसलिए इसमें एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट, तो पहले हम इनको सिलेक्ट कर लेते। अगर हमको ऐसा माउस से नहीं करना है तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट, तो पहले हम इन सभी को सिलेक्ट कर लेते, फिर फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में एक ऑप्शन मिलेगा रो हाइट। रो हाइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रो की हाइट पूछी जाएगी, हमको जितनी भी हाइट देनी, जैसे कि हमने इसमें दे दी 30 और ओके, तो हम देखेंगे सभी रो की हाइट एक साथ बढ़ गई। फिर हमें जैसे कम करना है तो रो हाइट पर जाएंगे और रो हाइट में हमने दी जैसे 20 और ओके, तो हम देखेंगे सभी की एक साथ कम हो गई। फिर जैसे हमको कॉलम की विड्थ बढ़ानी है और सभी कॉलम की एक जैसी विड्थ रखनी है तो उन सबको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे और फॉर्मेट में ऑप्शन मिलेगा कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉलम की विड्थ दे देंगे, जैसे हमने इसमें दी 10। हम देखेंगे सभी कॉलम में 10 विड्थ आ गई है जो कि सभी में बराबर आ रही है। फिर फॉर्मेट कॉलम विड्थ, यहाँ से हमने 8.15 दे दिया तो यहाँ पर ये चेंज हो गया। इस प्रकार से हम कॉलम की हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है ऑटो सम। ऑटो सम क्या होता है, जैसे हमको कहीं पर टोटल कराना है और हमें फॉर्मूला नहीं लगाना, जैसे कि हमने यहाँ पे टोटल कराया था, इनको हमको टोटल कराना है यहाँ पर, तो जहाँ तक टोटल कराना वहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे, ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा। फिर इसको हम पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो ये सभी का टोटल निकल आएगा। अगर इसको हमको ऐसे में टोटल कराना तो यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा। फिर इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे एवरेज, हमें एवरेज नंबर निकालना है तो हम एवरेज पर साइड में जो एरो है ऑटो सम के, इस पर क्लिक करेंगे, एवरेज पर क्लिक कर देंगे तो ये एवरेज निकल आएगा। फिर इसके बाद अगला है काउंट नंबर। हमको इन नंबर को काउंट करना है कि ये कितने नंबर हैं, तो काउंट नंबर पर क्लिक करेंगे तो ये नंबर काउंट करके देगा कि ये 10 एंट्री है। फिर इसके बाद अगला है मैक्सिमम। यहाँ पर हमको सबसे बड़ा नंबर निकालना है कि सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो मैक्सिमम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 305 सबसे हाईएस्ट है जो कि इसने निकाल के दिखाया। अगला ऑप्शन है मिनिमम, तो इसमें हमको ये देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो हम मिनिमम पर क्लिक करेंगे, सबसे छोटा नंबर हमको निकाल के देगा जो कि 106 है। इसके बाद
अगला ऑप्शन है फिल। फिल क्या होता है कि अगर हमने कोई वैल्यू कहीं पर फिल की है, जैसे यहाँ पर हमने NG टाइप किया और हम चाहते हैं कि ये इसी को हमको नीचे तक फिल करना है। जब सभी में सेम फिल करना हो तो हमको बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये लिखा NG और इसको जहाँ तक फिल करना है वहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन है फिल। फिल पर जाएंगे और फिल में हमको ऑप्शन देखेंगे जिसे हमको नीचे की तरफ फिल करना है तो हम कर देंगे डाउन। हम देखेंगे डाउन में जितना हमने सिलेक्ट किया था वही टेक्स्ट फिल हो गया। फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं राइट साइड की तरफ, फिर फिल पर जाते और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है राइट। राइट पर क्लिक करेंगे तो राइट में फिल हो जाएगा। फिर सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ, फिल पर जाएंगे और इसमें लेफ्ट हमको दिखेगा तो लेफ्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये लेफ्ट साइड फिल हो जाएगा। फिर इसको सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ सिलेक्ट करेंगे, फिल पर जाएंगे और इसमें कर देंगे अप तो ये ऊपर की तरफ फिल हो जाएगा। इस प्रकार अगर हमें कुछ टेक्स्ट बार बार फिल करना है तो हम इस फिल ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर। क्लियर ऑप्शन क्या होता है कि इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमको ऑप्शन दिखेंगे क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट। तो जैसे इसमें क्लियर ऑल पर अगर हम क्लिक कर देंगे तो इसमें जो भी लिखा हुआ है, जो भी फॉर्मेटिंग लगी, जो भी लिखा हुआ है, जो बॉर्डर लगी, सब एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर ऑल पर हमने क्लिक किया, ये पूरा डेटा क्लियर हो गया। फिर Ctrl+Z से हम इसको वापस ले आते हैं। फिर इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट क्या होता है कि अगर हमने कहीं पर फॉर्मेटिंग लगा रखी है, जैसे ये दिख रहा है इस डेटा में ये फॉर्मेटिंग लगी हुई, कहीं पर बोल्ड है, मर्ज है और बॉर्डर लगी हुई, इन सबको एक बार में हटाना है तो क्लियर पर जाएंगे और कर देंगे क्लियर फॉर्मेट। तो हम देखेंगे पूरी फॉर्मेटिंग इसमें से हट जाएगी, जो भी डिजाइनिंग इसमें लगी होगी या फिर हम जो टेबल की फॉर्मेटिंग लगाएंगे वो भी यहाँ से हट जाएगी, क्लियर फॉर्मेट से क्लियर हो जाएगी। दोबारा हम इसको वापस ले आते Ctrl+Z से। अगर हमने इस प्रकार से सिलेक्ट करके फॉर्मेट एज टेबल से एक फॉर्मेट लगाया हुआ है और इस फॉर्मेट को हम एक बार में हटाना चाह रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, क्लियर पर जाएंगे और यहाँ से कर देंगे क्लियर फॉर्मेट। ये फॉर्मेटिंग पूरी क्लियर हो जाएगी। फिर इसके बाद क्लियर में फिर अगला ऑप्शन है क्लियर कंटेंट। क्लियर कंटेंट क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी ये टेबल है, इसमें फॉर्मेटिंग तो लगी रहे लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है, जो कंटेंट लिखा है, ये बस डिलीट हो जाए, हमको फॉर्मेट डिलीट नहीं करना। तो क्लियर में जाएंगे और कर देंगे क्लियर कंटेंट। तो हम देखेंगे पूरा कंटेंट अर्थात जो लिखा था वो पूरा सब कुछ डिलीट हो गया है, लेकिन इसमें फॉर्मेट डिलीट नहीं हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर कमेंट। क्लियर कमेंट क्या होती है, जैसे अगर हमने इसमें कमेंट लगाई है तो उसको डिलीट कर सकते हैं। कमेंट अभी हमने इसमें लगाई नहीं है, जब हम रिव्यू टैब पढ़ेंगे तब इसमें कमेंट लगाना देखेंगे। अगर कमेंट लगाएंगे तो फिर उसको यहाँ से हम हटा सकते, क्लियर कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है कि जैसे शॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो फिल्टर दिख रहा है, जैसे शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये क्या होता है कि जैसे हमारा ये डेटा लिखा हुआ है, इस डेटा में हमको एक अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नंबर को जमाना है। जैसे हमारे स्कूल में अटेंडेंस शीट होती है जिसका नाम ए से आता है, का पहले लिखा जाता है, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ऐसे ही इस डेटा में हमको जमाना है। तो हम पूरे डेटा को नाम से ऐसा सिलेक्ट करेंगे और शॉर्ट में जाएंगे, शॉर्ट में कर देंगे A to Z। तो हम देखेंगे पहले ए नाम वाले आएंगे, फिर उसके बाद अगले जो नाम होंगे बी वाले, अगर होंगे सी वाले, डी वाले, इस प्रकार से पहले कैरेक्टर आता है उसके पहले नाम आ जाएंगे और जो कैरेक्टर लास्ट में आता है उसके लास्ट में नाम आ जाएंगे। तो शॉर्ट में ये A to Z होता है। दूसरा Z to A। Z to A क्या होगा कि इससे हम उल्टा कर सकते हैं, जो कैरेक्टर लास्ट में आते हैं उनके नाम पहले आएंगे और जो कैरेक्टर पहले आते हैं उन नेम लास्ट में आएंगे। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे जो लास्ट वाला कैरेक्टर है, क्योंकि इसमें लास्ट बजाय भी कैरेक्टर ही है इसलिए लास्ट वाले कैरेक्टर वाले पहले आ गए और जो पहले कैरेक्टर वाले होंगे वो लास्ट में आएंगे। जैसे अभिषेक, अजय, ये लास्ट में आए। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन कस्टम सॉर्ट है। ये कस्टम सॉर्ट हम डेटा टैब कराएंगे तब उसमें बताएंगे। यहाँ पर ये है कस्टम सॉर्ट, डेटा टैब कंप्लीट कराएंगे तब ये कस्टम सॉर्ट बताएंगे। तो कस्टम सॉर्ट के बाद हम देखें फिल्टर। फिल्टर क्या होता है, जैसे अगर हमें अपने इस डेटा पर फिल्टर लगाना, फिल्टर मतलब होता है छानना। जैसे कि वाटर फिल्टर होता है वो वाटर को फिल्टर करता है, डीजल फिल्टर होता है, ऐसे ही डेटा में भी हम फिल्टर लगा सकते हैं। तो डेटा फिल्टर पर क्या यूज होता है देखते हैं। यहाँ से सॉर्ट पर जाएंगे, फिल्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने फिल्टर पर क्लिक किया हम देखेंगे यहाँ पर फिल्टर की कुछ बटन्स लग गई, हर एक हेडिंग में दिख रही होंगी, ये फिल्टर की बटन लग गई। जैसे हमको इसमें फिल्टर लगाना है कि हमको इसमें केवल उन्हीं लोगों का रिकॉर्ड शो हो जो पास है, फेल वालों का रिकॉर्ड शो ना हो अभी, लेकिन ये डिलीट ना हो। ऐसा नहीं, ये डिलीट नहीं होगा, सिर्फ अभी शो नहीं होगा।
तो इस पर हम यहाँ इस बटन पर जाएंगे, रिमार्क वाले पे जो फिल्टर लगा हुआ है अभी ऑल है, इस ऑल को अनचेक्ड कर देंगे और हमें जैसे अभी पास वालों को बस शो कराना है तो यहाँ पर पास को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। अब हम देखेंगे इसमें केवल पास वालों का ही रिकॉर्ड दिखेगा, उन्हीं लोगों का नाम आएगा जो पास है। फिर हमें इसको हटाना है, क्लियर करना है, तो इसी ऑप्शन पर जाएंगे और इसमें ऑप्शन आएगा क्लियर फिल्टर फ्रॉम रिमार्क, इस पर क्लियर कर देंगे तो ये फिल्टर क्लियर हो जाएगा, फिर से सभी दिखने लगे। फिर हमको ऐसा देखना है कि उन लोगों का रिकॉर्ड देखना जो फेल है, तो फिर से फिल्टर बटन पर जाएंगे और सिलेक्ट ऑल को अनचेक्ड कर देंगे और इसमें फेल वाले ऑप्शन पर चेक कर ओके कर देंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर केवल फेल वालों का ही रिकॉर्ड दिखेगा, पास वालों का रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। इसको हम यहाँ से वापस क्लियर कर देते तो ये सभी का दिखने लगेगा। तो इस प्रकार हम फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद होम टैब का लास्ट ऑप्शन है फाइंड एंड सिलेक्ट। फाइंड एंड सिलेक्ट क्या होता है, तो हमने इस पर क्लिक किया तो इसके कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जैसे फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे फाइंड, तो इसमें एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। कोई टेक्स्ट को, कोई नंबर को ढूंढना चाह रहे हैं तो यहाँ पर टाइप करके डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं। जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटाबेस होगा, उसमें अगर हमको कोई डेटा ढूंढना होगा कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम सीधा फाइंड पर जाएंगे और यहाँ पर जो भी हमको फाइंड करना वो टाइप कर देंगे। जैसे इसमें हमको राम फाइंड करना है कि राम कहाँ पर लिखा हुआ है, तो फाइंड वाट में हम लिख देंगे राम, और यहाँ से अगर फाइंड ऑल कर देंगे तो सभी जितनी जगह राम लिखा होगा तो वो दिख जाएगा। जैसे इसमें बुक2 नाम की फाइल है, सेल नंबर दिख रहा है और इसमें वैल्यू लिखी हुई है राम, और हम देखेंगे जैसे ही हमने ओके किया तो जहाँ राम लिखा हुआ है वो सिलेक्ट हो गया, ये दिख रहा है, ये सिलेक्ट हो गया। कोई भी नंबर, कोई भी टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हमको फाइंड करना है अमित, तो हमने इसमें लिख दिया अमित फाइंड नेक्स्ट, हम देखेंगे ये सिलेक्ट हो गया। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें रिप्लेस। रिप्लेस मतलब होता है बदलना। अगर हमें अपनी एक्सेल शीट में किसी टेक्स्ट या नंबर को ढूंढकर उसको किसी दूसरे टेक्स्ट या नंबर से बदलना है तो उसके लिए हम रिप्लेस का उपयोग करते हैं। रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसे ये फाइंड वाट, इसमें अमित लिखा था, हमने अभी ये लिखा आया फाइंड वाट अमित की, हमको अमित को ढूंढना है और अमित की जगह पर हमको कुछ और लिखना। जैसे यहाँ पे हम लिख देते सुमित, कि जहाँ जहाँ अमित लिखा हुआ हो वहाँ पे सुमित हो जाए। तो रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सभी एक बार में हो जाएगा। रिप्लेस करेंगे तो एक एक सिलेक्ट करते जाएगा और चेंज करते जाएगा। हमने अभी जैसे रिप्लेस ऑल कर दिया तो हम देखेंगे यहाँ पर एक ही था तो ये चेंज हो गया। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू। गो टू क्या होता है कि अगर हमको डायरेक्टली किसी सेल एड्रेस पर जाना है तो फिर हम यहाँ से गो टू पर क्लिक करेंगे और जैसे हमको इस सीट में बीच में पहुंचना है कि A5000 सेल पर पहुंचना हमको, तो हमने यहाँ पे लिख दिया A5000 ओके। तो हम देखेंगे A कॉलम है और 5000 रो है, यहाँ पर ये आ गया। कंट्रोल के साथ अप एरो से हम वापस ऊपर चले जाते हैं। ये जो हमने फिल्टर लगाया था इसको हटाना, तो जो बटन आ रही हैं ये कैसे हटेंगी फिल्टर की, तो इनको सिलेक्ट करके दोबारा से सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके ये फिल्टर ऑन हो गया था, इस पर क्लिक कर देना तो ये हट जाएगा। ये एक्सेल का होम टैब था जो कि कंप्लीट हुआ। फिर आने वाले वीडियो में हम अगला टैब इंसर्ट टैब को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इसी प्रकार से एक्सेल की वीडियो देखना है तो हमारे चैनल NG कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम आपको पूरी एक्सेल का कोर्स कंप्लीट कराएंगे।